नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। मैं सितांशु श्रीवास्तव उपस्थित हूँ आपके लिए केवीएस की नई सीरीज़ लेकर। आज मैथ्स का एक फर्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। क्या स्टार्ट करेंगे? नंबर सिस्टम। ठीक है, तो जो हमने कल सिलेबस डिस्कस किया था उसमें से नंबर सिस्टम का सिलेबस एक बार फिर से लेकर के आया हूँ। तो उसमें देखते हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम यानी कि जो संख्याएँ दे रखा था उसमें फर्स्ट है हमारा डेवलपिंग सेंस ऑफ नंबर्स। नंबर्स यानी संख्याओं की समझ विकसित करना। क्या करना है? संख्याओं की समझ विकसित करना। पहला टॉपिक हमारा है जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत आएगा, तो हम लोग उसी के बारे में सीखेंगे। सेकंड टॉपिक है हमारा काउंटिंग एंड ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, यानी संख्याओं की गणना एवं संक्रियाएं। संक्रियाएं क्या? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, यानी योग, घटाओ, गुणा और भाग के बारे में। संक्रियाएं जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग होता है उसके बारे में यहाँ पे। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल नंबर यानी भिन्नात्मक संख्या, और भिन्न को ही अगर उसमें चेंज करते हैं तो दशमलव संख्याएं उसी से संबंधित है। और नेक्स्ट है मेंटल अर्थमेटिक यानी मानसिक गणित के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो सब नंबर सिस्टम के अंतर्गत पहला टॉपिक है संख्याओं के समझ विकसित करना यानी डेवलपिंग सेंस ऑफ नंबर्स, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो देखिए, हमारे मान के चलते हैं कि संख्या पद्धति एक परिवार है। एक क्या है? घर का बुजुर्ग है जिसके बारे में, एक कोई व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात करते हैं और उसकी ये फैमिली बनी हुई है। तो ये डिस्कस करते हैं उस फैमिली के बारे में। एक व्यक्ति था संख्या पद्धति, जिसका नाम क्या था? संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम था। उसके दो बेटे हुए। दोनों बेटों का नाम क्या हुआ? एक वास्तविक संख्याएं, दूसरे का नाम काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी कि आप ऐसा समझिए कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर दर्शा सकें। किस पे? संख्या रेखा पर दर्शा सकें। किस पर? दर्शा सकें। ठीक, इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर देखना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं नंबर्स दैट रिप्रेजेंट ऑनलाइन, यानी नंबर्स जो होंगे वो रिप्रेजेंट कहाँ किए जाएंगे? जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकें। किस पे? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकें। ठीक, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकें ऐसे नंबर। और दूसरे बेटे का नाम था काल्पनिक संख्याएं, जिसको हम इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। इमेजनरी नंबर यानी कि ये होती हैं निगेटिव संख्याएं, निगेटिव आई रूट के अंदर होता है। इसका रिप्रेजेंटेशन है आयोटा का। किसका? आयोटा का। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि संख्या पद्धति के जो दो बेटे थे, एक का नाम वास्तविक संख्या है, दूसरे का नाम काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्याओं की शादी नहीं हो सकी। काल्पनिक संख्याओं की शादी नहीं हो सकी यानी कि इनका परिवार यही खत्म हुआ। वंश किसका बढ़ा? वास्तविक संख्याओं का यानी रियल नंबर्स का। तो रियल नंबर्स के दो बेटे हुए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी वास्तविक संख्याओं की जो प्रॉपर्टी थी उसके बंटवारे करने वाले, यानी कि उसके दो भागीदार आए, जिनका नाम, एक का नाम परिमेय संख्याएं, दूसरे का नाम अपरिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर आए। ठीक है, अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकें। किसके फॉर्म में लिखे जा सकें? P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकें और Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 हो, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि हर जो है डेनोमिनेटर जो है उसको क्या 0 के इक्वल नहीं रख सकते। तो ये परिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक, अब अपरिमेय संख्या क्या? जस्ट अपोजिट। ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्याएं यानी P/Q फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं। किस फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं? P/Q फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं। किस में नहीं लिखी जा सकती हैं? नहीं लिखी जा सकती हैं, जा सकती हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब दोनों बेटों के परिवार बढ़े, उनकी शादियां हुई और शादियों के बाद इनके तीन बेटे हुए। इनके भी 3 बेटे और इनके भी 3 बेटे। तो सबसे पहले उस बेटे के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं जो दूसरा वाला बेटा है इरेशनल नंबर।
तो ये इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इनको P अपॉन Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी का 3 पार्ट में जो बंटवारा हुआ वो ऐसा हुआ कि सबसे पहले इनके पास नॉन रिकरिंग नंबर, ऐसे नंबर्स जिनको हम दोहरा ना सकते हों, जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं 0.2, 3, 4, 5 और इसी तरीके से बढ़ता चला जाए, या हम ले सकते हैं अपने नंबर मन से भी नंबर ले सकते हैं 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1 और डॉट डॉट डॉट, कुछ भी हो सकता है जो कभी रिपीट ही ना करें। रिपीट करने ना दोहराने का मतलब इनका जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है ये नहीं दोहरा रहा है, इससे बात हो रही है, नॉन रिकरिंग नंबर हो गए। उसके बाद दूसरे बेटे का नाम घातांक था यानी श्रड्स था, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ये नंबर्स जो होते हैं वो रूट्स में आते हैं, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकते, सीधा सीधा हम कह सकते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज़ आएगी, जैसे इसकी वैल्यू है क्या 1.41 करके है और इसकी वैल्यू 1.732 करके है और डॉट 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 करके है, ठीक है, यानी कि ये भी रिपीट नहीं कर रहे हैं, नॉन रिपीटिंग नंबर है, बट कुछ स्पेशल फॉर्म में लिखे जा रहे थे, इस वजह से इसमें ना लिख करके यहाँ लिख दिया गया, ठीक है, घातांक हो गया। स्पेशल केस में यहाँ एक नाम लिया गया पाई। तो पाई क्या है, पाई एक इर्रेशनल नंबर है, ध्यान रखिएगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ सबसे ज़्यादा चांसेस बनते हैं। पाई कैसा है, इर्रेशनल नंबर है और साथ ही साथ उसकी वैल्यू क्या होती है 3.14 एंड सो ऑन। ये नंबर जो है इसको हम कहते हैं यूलर नंबर, क्या यूलर नंबर बोलते हैं, और यूलर नंबर की वैल्यू होती है 2.718 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाती है पता नहीं, इनफाइनाइट हम बोलते हैं, ठीक है। तो इर्रेशनल हो गया और इन सभी बेटों की शादी नहीं हो सकी, यानी इनका इर्रेशनल का वंश यहीं रुक गया। अब रेशनल का जो वंश आगे चलना था उसके 3 बेटे हुए, तीनों बेटों में पहली ऋणात्मक संख्याएं, तो ऋणात्मक संख्या जो हुई जैसे -5 हो गया, -2/3 हो गया, -8/7 हो गया, तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए आपके ऋणात्मक संख्याएं हो गई। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे इसको नंबर लाइन पे जब दर्शाने की बात आती है तो जैसे ये 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ -1, -2, -3 और -4 और इसी तरीके से जब आगे नंबर जाता है, ठीक है। तो इनमें ध्यान रखिएगा कि 0 के जो जितना नज़दीक होगा वो उतना बड़ा होगा, यानी अगर मैं आपसे पूछूं -4 और -1 में कौन बड़ा है, तो -1 बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 0 के नज़दीक है। आप ये समझिए कि नंबर के दाहिने साइड वाली संख्याएं बड़ी होती चली जाएंगी। किसमें? नेगेटिव केस में, पॉजिटिव केस में भी दाहिने साइड उसके नंबर बड़े होते चले जाए। दाहिने का इसका मतलब ये है कि उसकी सीक्वेंस में, ये नहीं कि 5 के बाद अगर कहीं 4 लिखा है तो वो दाहिने साइड वाला नंबर, जब हम काउंटिंग कर रहे हों उस नंबर की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। या आप माइनस के केस में ऐसा भी देख सकते हैं कि जो 0 के जितना नज़दीक होगा वो उतना बड़ा होगा, नेगेटिव के केस में, ठीक है। अब दूसरी है पूर्ण संख्या है और है फिर पूर्ण दशमलव, ठीक है। तो पहले मैं पूर्ण दशमलव के बारे में बात कर ले रहा हूँ। इसको हम कहते हैं फिक्स्ड डेसिमल या टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे मैंने यहाँ ले लिया 0.3, तो 0.3 को हम 3/10 लिख सकते हैं। यही तो चाहिए इन्हें, क्या? Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ Q 0 भी नहीं है और 3/10 यानी एक फ्रैक्शन मिल गया जो कि रेशनल नंबर है, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया 0.26 यानी कि 26/100, तो ये क्या हो गए, दोनों नंबर्स हमको ऐसे मिल गए जो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहे हैं। हाँ, कुछ और नंबर होते हैं जिनको हम रिपीटिंग नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग नंबर बोलते हैं, उनके बारे में भी बात कर ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा 0.3333 और सो ऑन, ये भी परिमेय संख्याएं होती हैं, एक केस है इसका। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए हम लिखेंगे 0.3 का बार। क्या लिखेंगे? 0.3 का बार। और बार लगने का मतलब होता है, इसका सबसे अच्छा तरीका यह है, 3 लिखिए ऊपर और जितने अंक पे बार लगा होता है उतने 9 लगा देते हैं, यानी 3/9 1 और यहाँ पे भी 3 आ गया, यानी कि संख्या क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ले लूँ 0.2626 और डॉट 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 कर दूँ, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 0.26 के ऊपर बार, और इसी केस में अगर लिखूँ तो 26 अपॉन क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, यानी 26/99। तो ये हो गई
इधर वाले टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गए। ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हुए भी ऐसे हैं जिनको ये रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे, रिपीटिंग डेसिमल्स, जो कि फ्रैक्शन इसमें परिमेय संख्याओं में आते हैं। तो ऋणात्मक संख्याओं की बात हो गई और दशमलव की बात हो गई। अब आते हैं पूर्ण संख्याओं पे। तो पूर्ण संख्याएं जिनको हम होल नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। और होल नंबर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी कि इनके भी दो बेटे, एक तो शून्य, शून्य हुआ तो शून्य तो शून्य है, ठीक है। दूसरा हुआ प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर। किसकी बात हो रही है, नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी जितने भी गिनती की संख्याएं होती हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर होती हैं, ठीक है। और शून्य हो गया तो होल इन सभी को मिलाकर होगा पूर्ण संख्या, ठीक। अब प्राकृतिक संख्या के भी दो बेटे, एक सम संख्या है, दूसरी विषम संख्या, ठीक है। तो सम संख्याएं क्या होंगी, जो दो से विभाजित, क्या, दो से विभाज्य, दो से विभाज्य संख्याएं, और इधर दो से विभाज्य नहीं, दो से विभाज्य नहीं। इधर सम संख्याएं जो हैं वो दो से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगी और इधर नहीं होंगी, ठीक है। इनमें एग्जांपल लिखते हैं 2, 4, 6, 8 और सो ऑन। इसी तरीके से इधर क्या होगा, इधर जो दो से विभाज्य नहीं हुआ वो क्या है, 1, 3, 5, इसी तरीके से बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया संख्या पद्धति का फैमिली ट्री। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा आप कि मैंने एक नोट करके लिखा हुआ है, वो नोट करके लिखा है कि पाई, और दूसरा लिखा है 22/7। तो पाई आपका अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। जबकि 22/7 परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। अब अगर मैं कह दूं कि क्यों, अगर आप पूछ रहे हैं कि अगर ये परिमेय अपरिमेय है, ठीक है, लेकिन 22/7 परिमेय क्यों है, तो पहला कारण मैं दूंगा कि एक तो P/Q फॉर्म में लिखा जा रहा है। किस फॉर्म में लिखा जा रहा है, P/Q फॉर्म में लिखा जा रहा है। Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है। अगर आपको इतना भी नहीं समझ आ रहा है, या मैं कहूँ कि आप इतने पे भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपको कोशिश करूँगा यहाँ कुछ बताने की, प्रूव करने की। क्या है प्रूविंग, आइए देखते हैं। आपके पास संख्या है 22/7, ठीक है। 22 को 7 से भाग करने गया, 7 त्रिक 21, 1 बच गया, दशमलव लगाते ही 10 हो गया, 7 एकम 7, कितना बचा, 3 आया, 30 हुआ दशमलव के कारण, 7 चौके 28 हो जाएगा, कितना बचा, 2 बचा, 20 हो गया, 7 दूनी 14, कितना आया, 7 दूनी 14, 6 बचा, 60 हो गया, 7 8 56, कितना हुआ, 7 8 56, कट गया, 4 बचा, जो कि 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 7 5 35, कितना, 7 5 35, कितना आया, 5 आया, 50 हो जाएगा। और 7 7 49, क्या, 7 7 49, कितना आया, 1 आया, 10 हो जाएगा। आप देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर से और बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। 7 1 7, यानी 7 1 7 हो गया, कितना बचा, 3 यानी 3, फिर से 30 होगा, 30 हुआ तो 7 चौके 28, यानी 7 4 28 हुआ। फिर से डिनोमिनेटर आपके पास क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, यानी कि 2 बच रहा है। देखिए एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, यहाँ और यहाँ दोनों जगह 10 है, ठीक है। फिर यहाँ 30 आया, उसी के जस्ट नीचे 30 आया था, यानी कि नंबर रिपीट करने लगा। आप देखिए यहाँ से 1 4 2 8 5 7 तक नंबर था, और इसके बाद यहाँ से रिपीट स्टार्ट हो गया, नहीं स्टार्ट हो गया, रिपीट स्टार्ट हो गया। तो ये कैसे नंबर है, रिपीटिंग नंबर है, क्या है, रिपीटिंग नंबर है। तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या परिमेय संख्याएं बोलेंगे। तो परिमेय संख्या की एक डेफिनेशन और आप याद कर लीजिए, जो इंग्लिश में है, बड़ा ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में क्या आसानी से लर्न होता है, हम कह सकते हैं इस नंबर को, परिमेय संख्याओं को कह सकते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग यानी कि कट जाने वाली, क्या, कट जाने वाली।
जिसको हम फिक्स्ड डेसिमल में रख रहे थे, एंड रिकरिंग नंबर्स। रिकरिंग या हम रिकरिंग की जगह अगर यूज़ करें रिपीटिंग, क्या रिपीटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर। ये टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर क्या होंगे, आपकी परिमेय संख्या होंगे। रिपीटिंग नंबर जैसे आपको मिल गया 0.1111, तो ये क्या हो जाएंगे फिर आपके, ये आपके आ जाएंगे किसमें, परिमेय संख्याओं में, जो कि आपने यहाँ पढ़ा था। ठीक है, अब इधर अगर आप परिमेय में कहें तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें, और हाँ, सुझाव देने के लिए कमेंट ज़रूर करें आपको क्लास कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।